और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर मस्जिद में आप कभी जाएंगे तो मस्जिद की दीवारों पर आप इस कमल के फूल बने हैं, शंख बने हैं, चक्र बने हैं, गदाएं बनी हैं। अरे भाई इस्लाम में कहाँ से आए ये सब हैं? कहाँ है इस्लाम? मैंने तो कहीं देखा नहीं, आपने भी नहीं कहीं देखा होगा है। कहाँ होता है कमल का फूल इस्लाम में? कहाँ होता है चक्र गदाएं होती हैं कहीं? तो आज देख लीजिए जा करके वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सब बिल्कुल एक प्रोपोगंडा है, गंगा जमनी तहजीब की ये लोग बात करते हैं, ये सौहार्द खुद खराब करना चाहते हैं है? मुझे एक ऐसा हिंदू राजा बता दीजिए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, कोई भी ऐसा एक हिंदू राजा बता दिए जिसने मस्जिद तोड़ करके, या राजा भोज या हरि सिंह नलवा, आधुनिक राजाओं की भी बात कर लेता हूँ, चलो प्राचीन की कर लो, मध्यकालीन कर लो और आधुनिक की कर लो, कोई भी एक राजा बता दिए जिसने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया हो है? एडवोकेट साहब, अब ये बताइए कि ज्ञान व्यापी का जो विवाद हम देख रहे हैं कि वहाँ वीडियोग्राफी हो रही है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं, क्या इस तरह की बातें रखी जा सकती हैं कि जिस ईदगाह, शाही ईदगाह जहाँ बनी है, उस वहाँ की जो है वीडियोग्राफी हो, खनन करके वहाँ से भी जो अगर पुरानी चीज़ें हैं साक्ष्य निकल सकते हो तो हों? देखिए अब बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, जियो रेडियोलॉजी सिस्टम और GPRO सिस्टम। उसके द्वारा क्या है कि बिना डगिंग कराए वहाँ से मालूम पड़ जाता है। और पहले अयोध्या के मामले में वहाँ डगिंग कराई गई थी, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ऐसे आधुनिक कार्बन वाले उपकरण हैं, हाँ, और के द्वारा वो पता कर लेते हैं। आप अयोध्या में गए तो वहाँ विग्रह निकले, काशी में गए तो वहाँ विग्रह निकले। और 1852 से लेकर 1863 तक जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक माने जाते हैं जनरल कर्निंघम ने मथुरा में खुदाई कराई थी और उसमें हिंदू विग्रह निकले थे। क्योंकि हिंदू विग्रह इसलिए निकल रहे हैं कि ये हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं के मंदिर थे और उन्हें तोड़कर ऊपर उन्होंने मस्जिद बना दिए है। अब यहाँ तक इतिहासकारों ने लिखा, जदुनाथ सरकार है, होनसांग है, फाइयान है, इब्न बतूता है, नूरामी है, वर्नियर है, KD वाजपेयी है, प्रभुदयाल मित्तल है, उनकी किताबों में इसका स्पष्ट वर्णन है। FS ग्राउज की किताब है मेमोर मथुरा, उन्हें पढ़ लीजिए है। एक इनके जब महमूद गजनवी 1017 में जब भारत आया था और उसने 9वें आक्रमण में इस मंदिर को तोड़ा था, इसी आक्रमण में श्री के जन्मभूमि को तोड़ा था और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया था। उसका एक मंत्री हुआ करता था उतुल्फी, और एक उसने किताब लिखी तारीख यामनी उसका पूरा वर्णन दिया है। मसीर आलमगीरी में इसका पूरा वर्णन दिया है, जो मुस्तैद खान ने लिखे। तो ये सब बहुत क्लियर स्थिति है, बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर है। तो अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तीनों जगह पर। तो फिर ये जो कुल मिलाकर शाही ईदगाह पर जो जिसे आप कब्जा कहते हैं, उसका सिर्फ एक आधार है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया, जो ये कहता है कि 1947 तक की जो यथास्थिति वो बनाए रखे, इसके अलावा कोई और आधार उनके पास नहीं है। नहीं, ये भी आधार गलत है। ये एक्ट नंबर 42 है और ये वर्षाकालीन सत्र में आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति रखी जाएगी धर्मस्थलों की। लेकिन उसके सब क्लॉज भी तो आप पढ़ लीजिए ना, सब क्लॉज 2A 43 में उनको पढ़िए आप, देखिए उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कंटिन्यूअसली लिटिगेशन चलेंगे या चले होंगे तो ये एक्ट वहाँ प्रभावी नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर जो ये हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, 13.37 एकड़ जमीन है जो कटरा केशव देव की, भगवान केशव की, यहाँ कंटिन्यूअसली लिटिगेशन चलते आ रहे हैं, आज तक चल रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। ये एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं अनावश्यक। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसे रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेशन लेके आते हैं कि साहब इसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा। अरे भाई कहाँ वर्शिप एक्ट लागू हो रहा है? यहाँ लिटिगेशन लगातार चलते रहे कंटिन्यूसली। तो आपको लगता है कि दूसरा पक्ष जो है शाही ईदगाह मस्जिद जिनके पास है, मुस्लिम पक्ष, वो इस तरह की वीडियोग्राफी के लिए तैयार होगा जैसे कि ज्ञानव्यापी में हो रही है? देखिए, हमने 23 दिसंबर 2020 को केस दाखिल किया था और जिस दिन दाखिल किया था उसके बाद हमने 8 दिन बाद ही एप्लीकेशन लगाई थी कि हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की थी कि वहाँ पर, क्योंकि सिविल नेचर में सबसे पहले यही प्रोविज़न है कि कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाता है और कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। ये हमने न्यायालय से निवेदन किया था कि वहाँ परिसर में भेज करके उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और उसके जो तथ्य हैं सबको नोट करके जो कोर्ट कमिश्नर माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश करें। तो उससे क्या है कि न तो कोई व्यक्ति एविडेंस से चेंज कर पाएगा, जो तथ्य हैं उनको तथ्य को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये हम चाहते थे कि वहाँ पर ये सब होनी चाहिए। इसकी बराबर हम न्यायालय से एप्लीकेशन दें और बार बार हमने प्रार्थना भी की। लेकिन जो शाही ईद का पक्ष है, शिया वक्फ बोर्ड है, उनको मालूम है कि अगर वहाँ पर कमिश्नर जाएगा तो उसको ये सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी, क्योंकि हिंदू
स्थापत्य कला, हिंदू शिल्प कला वहाँ सब दीवारों पर, सब खम्भों पर, सब पे बनी हुई है। आप गदा को कहाँ ले जाओगे, चक्रों को कहाँ ले जाओगे, शेषनाग को कहाँ ले जाओगे? तो वो जान करके नहीं चाहते कि वहाँ सर्वे हो, नष्ट को लेकर के नष्ट तो नहीं किया जा रहा। उनको तोड़ दिया गया है, उनको तोड़ा जा रहा है। ओम बने तो ओम को बना हटा दिया गया है वहाँ से, कमल के फूल हैं उनको हटाया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि कोई हिंदू चिन्ह वहाँ ना रहे। ये जान करके जैसे इन्होंने अभी वहाँ पे काशी बाबा ने किया है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको डर नहीं है तो होने दो सर्वे होने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा है। अगर इस्लाम आप मानते हो कि ये इस्लाम पक्षकारों की संपत्ति है तो क्या दिक्कत है भाई? कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, कोर्ट दोनों पक्षों को देखेगा, और जो तथ्य होंगे, जो सही होंगे, उन्हें कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आप क्यों बाबिला मचा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये गलत हैं, ये गलत हैं, ये जानते हैं। और यही नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है किस तरह काशी को तोड़ा गया, किस तरह अयोध्या को तोड़ा गया, और किस तरह मथुरा को तोड़ा गया। मथुरा को सीरियली तोड़ा गया, और मथुरा को सीरियली तोड़ने के बाद हिंदू राजाओं ने, लोकल ब्रजवासियों ने इनका समय समय पर निर्माण करते रहे। तो ये जान के हिंड्रेंस पैदा करना चाहते हैं, ये समाज में दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई इस्लाम वंशियों को दबाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग खुद अलगाववाद, आतंकवाद, झगड़े फसाद की स्थिति करना चाहते हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।